नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो इस कहानी में सुनेंगे कि आखिर क्या जीवों की सेवा करने से हमें शिव सेवा की फल प्राप्ति हो सकती है। तो यह है सनातन के रहस्य का 27वां दिन और यह कहानी का टॉपिक है कि आखिर जीव सेवा से हम क्या शिव सेवा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की इस कहानी में। तो बने रहिए, इस कहानी को पूरा देखिए। और हम विभिन्न प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। हम मंदिरों में, देवालयों में, घरों में भगवान की पूजा करते हैं। पूजा के अंतर्गत उन्हें जल व गंध, अक्षत, पुष्प, धूप की नैवेद्य फल आदि अर्पित करते हैं। हम भगवान की स्तुति भी गाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। हम यज्ञ, अग्निहोत्र आदि करते हैं और इन सभी क्रियाकलापों को ही भगवान की पूजा करना कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं। हम भगवान की पूजा भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का निर्मल होना आवश्यक है। जैसा कि रामचरितमानस की प्रस्तुत चौपाई में भगवान राम ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह राम जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है। अर्थात भगवान राम कहते हैं, जो मनुष्य निर्मल मन है वही मुझे पाता है, क्योंकि मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हम भगवान की पूजा अपने मन को निर्मल करने के लिए करते हैं और मन के निर्मल होने से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। मन के निर्मल होते ही, शुद्ध होते ही व्यक्ति का चिंतन, चरित्र, व्यवहार सब बदल जाता है। मन के निर्मल होते ही व्यक्ति में बाल सुलभ सरलता और निश्चलता आ जाती है। और बाल सुलभ सरलता पत्रता योग्यता है। भगवत प्राप्ति की सच्ची पत्रता और योग्यता है। अस्तु सभी प्रकार की पूजा का अभिप्राय एक ही है, मन को शुद्ध करना, मन को निर्मल करना और हृदय में करुणा भाव होना, प्रेम, सत्य आदि दिव्य भावों से भर लेना। इस प्रकार पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ यह समझना है कि परम आवश्यक है कि घरों में, दिवालियों में, मंदिरों में भगवान को विविध प्रकार से पूजन सामग्री अर्पित कर देने मात्र से हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती। भगवान की पूजा की पूर्णता के लिए जिस पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है वह है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति, हृदय में प्रेम होना और भगवान की सेवा। भगवान की सेवा कैसे की जाए, यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा के लिए यह समझना आवश्यक है कि भगवान का वास कहाँ है, भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान किस रूप में रहते हैं। ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में स्पष्ट उद्घोष है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत। अर्थात इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतना स्वरूप जगत है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। यह सब ईश्वर ने ही बनाया है। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्मामय है, क्योंकि इस सृष्टि ब्रह्मांड के रूप में स्वयं ब्रह्मा ही, स्वयं ईश्वर ही स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। अतः इस सृष्टि में, इस संसार में किसी भी प्राणी की सेवा करना साक्षात भगवान की सेवा करने के बराबर है, क्योंकि इस संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। संसार के सभी प्राणियों में, वनस्पतियों में ईश्वर का ही वास है, क्योंकि यह सब तो ईश्वर ने ही बनाया है। किसी प्राणी, वनस्पति की सेवा सब भगवान की सेवा ही है। वही भागवत पूजा है। पुराणों में कहा भी गया है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा की इच्छा हुई कि एकोहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक से बहुत हो जाऊं।
मैं एक से अनेक हो जाऊं, और ब्रह्मा की उसी इच्छा संकल्प के कारण सृष्टि का निर्माण हुआ। जैसे कोई बीज एक होता है, किंतु समय पाकर वह बीज ही एक से अनेक हो जाता है, और उसके फिर अनेकों फल होते हैं। एक बीज को एक ही अनेक हो जाता है। बीज को जमीन में बोया जाता है, वह अंकुर फूटता है, फिर तना, डालियां, पत्ते, फूल और अनंत बीज ही अनेक रूप हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा से जड़ जगत, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, मनुष्य या फिर किसी भी प्राणी की सेवा भी भगवान की सेवा अथवा पूजा होती है। निर्गुण निराकार ब्रह्मा की सगुण साकार रूप में इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। सर्वव्यापी भगवान को ब्रह्मा को सिर्फ मूर्तियों, प्रतिमाओं, देवालयों में ही देखना हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम भगवान को मूर्तियों में, प्रतिमाओं में, पत्थर अथवा धातु से बनी मूर्तियों में और छवियों में, देवालयों में देखें, यह अच्छी बात नहीं। पर यह ना समझें कि भगवान सिर्फ मंदिरों में और मूर्ति प्रतिमाओं में है और कहीं नहीं, क्योंकि सर्वव्यापी भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह और सभी जीवों में वास करते हैं। अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों पर उनकी नजर है। वे सर्वज्ञ ब्रह्मा हमारे मन में उठने वाले हर विचार और हमारे द्वारा किए जा रहे हर कर्म को देख रहे हैं, जान रहे हैं। कुछ छिपाया नहीं जा सकता। वे सर्वत्र हैं और उनमें सब व्याप्त है। इसलिए हमारे द्वारा की गई किसी भी सेवा से भी वे परिचित हैं, हर सेवा से परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही सुंदर कहा है कि इतनी तपस्या के बाद मैंने इस सत्य को समझा है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में मौजूद है। जो जीव की सेवा करता है वह वास्तव में भगवान की सेवा करता है। जो भगवान को सिर्फ मूर्तियों और छवियों में देखता है उसकी पूजा प्रारंभ करता है, पर जो ईश्वर को हर जीव और प्राणी में देखता है वह जीव की शिव भाव से सेवा करता है। वह वास्तव में अपने ईश्वर की सबसे अच्छी पूजा कर रहा है। वास्तव में इस संसार से निष्काम भाव से किसी भी प्राणी की सेवा, सहायता करना, पशु पक्षी की सेवा करना, निर्बलों की सेवा करना और निरंतर नित्य ध्यान करने, स्तुति करने से भक्त का मन निर्मल होता है। वैसे ही जीव की सेवा करने से भी चित्त शुद्धि होती है, मन निर्मल होता है, जो अंततः भागवत प्राप्ति और शाश्वत सुख का कारण बनता है। हम एक शिक्षक, अध्यापक, अभियंता, चिकित्सक, वैज्ञानिक, किसान, उद्योगपति, व्यवसायी, नेता, एक सामान्य मनुष्य के रूप में यदि अपना कर्तव्य पालन बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो भगवान की ही पूजा है, सेवा है, आराधना है। हम अपनी प्रतिभा, समय, श्रम, साधन, धन आदि किसी सहायता करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी असहाय अथवा जरूरतमंद की सेवा करते हैं तो भगवान की ही पूजा करते हैं। जैसे हम भगवान की मूर्ति को जल, गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब अर्पित कर भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, उसी वैसे ही हम व्यक्ति समाज की धन, श्रम और समय आदि से सेवा करके विश्व रूप भगवान को ही सेवा अथवा पूजा करते हैं। नाम, बड़ाई, प्रशंसा आदि पाने की इच्छा से किसी की सेवा, सहायता करना भगवान की पूजा नहीं, बल्कि निष्काम भाव से किसी की सेवा, सहायता करना ही भगवान की सच्ची सेवा है, वह पूजा है। भगवान की इस प्रकार की पूजा वही कर पाता है जिसका मन भगवान का नित्य ध्यान, भजन, स्तुति, उपासना करते हुए निर्मल और निश्चल हो चुका है। मन के निर्मल और निश्चल होने पर ही व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी आत्मा में सर्वव्यापी और भगवान की अनुभूति पाता है। तब जाकर वह भगवान को यत्र तत्र सर्वत्र हर जीव में
वनस्पति में, सृष्टि के कण कण में देख पाता है, निहार पाता है। वह भगवान की सर्वत्र अनुभूति कर पाता है। उसका हृदय करुणा, प्रेम, संवेदना से सारोबार हो उठता है। वह स्वयं को भगवान और भगवान को स्वयं में देखने में समर्थ हो जाता है और वह सब में अपनी ही आत्मा का विस्तार देखता है। शिव भाव से पूजा सेवा करने को व्याकुल हो उठता है। जब वह ब्रह्मानुभूति पाने में समर्थ हो पाता है, सेवा रूपी पूजा शाश्वत सुख व भागवत प्राप्ति का अचूक अमोघ उपाय है। सेवा ही अध्यात्म का प्रतिफल है, सेवा ही पूजा का फल है। पूजा का प्रतिफल है पूजा का प्रसाद। सेवा ही परम धर्म है। जैसे सुना होगा सेवा परम धर्म। सेवा भावी ही सच्चा आत्म प्रेमी भागवत प्रेमी है। सेवा ही भगवान का सच्चा उपासक और आधारक है। अतः हम भी क्यों न विश्व स्वरूप भगवान की सेवा करके सच्चे उपासक और आधारक बने। तो दोस्तों, आप आखिर किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो धन्यवाद। आपको कैसी लगी यह वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में और किसी अच्छे से अच्छे और टॉपिक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।